हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग के रजिस्टर को शेयर कर रही हूं, जो ये हमारा क्लास 1 to 5th का है। कंबाइंड रजिस्टर है ये हमारा, और 6, 7, 8 का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। अगर आपका 1 to 8 विद्यालय है तो सेम आपको कंटेंट्स वही लिखने हैं जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। बस उसमें कॉलम में आपको जहां मैंने कक्षा 3, 4, 5 ही तक लिखा है वहां आप 6, 7, 8 बढ़ा दें। और अगर 1 to 5th है तो जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसे आपको सेम लिखना है। तो आइए एक एक पेज करके देखते हैं किस तरह से आपको एक एक पेज में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं और क्या लिखना है। तो ये हमारा एक पेज है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया। ये 2 पेजेस में हमारे बने हुए हैं। तो इसमें जो एक पहला पेज है उस पहले पेज में आपको क्या क्या लिखना है आइए इसमें देखिए। तो 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया है, क्लास 1 to 5th वीक 12th है हमारा। अब यहाँ पर आपको देखिए पहला है हमारा कॉलम दिन का। दिन हो गया बाल वाटिका कक्षा 1 एवं 2, कक्षा 3, 4, 5। यहीं अगर आपकी कक्षा 6, 7, 8 भी है तो आप यहाँ पर सिविलियन विद्यालय है आपका, तो आप यहाँ कक्षा 6, 7, 8 का कॉलम बना लीजिए। कंटेंट मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो दिन है हमारा सोमवार। सोमवार में बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी ये क्या है आया था। कक्षा 1 एवं 2 के लिए पढ़ो कहानी खिड़की से क्या देखा। कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी आज कहाँ चले हम। ये है मंगलवार के कंटेंट में देखिए बाल वाटिका में है सुनो कहानी मेरा स्कूल। कक्षा 1 एवं 2 के लिए है पढ़ो कहानी धूप और छाँव। कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफ़र। ये है। अब आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। तो बुधवार को बाल वाटिका के लिए है सुनो कहानी में परेशान पहिया। कक्षा 1 एवं 2 के लिए सुनो कहानी में हाथी भाई। कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी में है और खर्राटे रुक गए। अब आते हैं बृहस्पतिवार पर। तो सुनो कहानी में मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। ये बाल वाटिका के लिए है। कक्षा 1 एवं 2 के लिए पढ़ो कहानी में है सड़क पुल। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी में है कौवे के रिश्तेदार। अब आते हैं शुक्रवार पर। तो शुक्रवार को सुनो कहानी में है बाल वाटिका के लिए आम का पेड़। कक्षा 1 एवं 2 के लिए पढ़ो कहानी मकड़ी की कहानी है। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी में है कोयल का गीत। अब आते हैं शनिवार पर। तो शनिवार को सुनो कहानी में है आलू मालू कालू। ये बाल वाटिका के लिए है। कक्षा 1, 2 के लिए पढ़ो कहानी में है टेसू राजा बीच बाजार। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी है रेल। तो ये सारा हमारा सोमवार से लेकर शनिवार तक का कंटेंट हो गया बाल वाटिका से कक्षा 5 तक का। अब आते हैं अतिरिक्त गतिविधि में। तो अतिरिक्त गतिविधि बाल वाटिका के लिए कुछ नहीं होती है। कक्षा 1 एवं 2 के लिए अतिरिक्त गतिविधि है चलो कुछ बनाएं। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए अतिरिक्त गतिविधि है दादी नानी की कहानियाँ। तो ये हमारी अतिरिक्त गतिविधियाँ हो गई। अब हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं। ये तो हमारा पहला पेज हो गया। अब दूसरे पेज में आपको क्या लिखना है। तो ये हमारा दूसरा पेज है। दूसरे पेज में आपको देखिए कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, ये ध्यान दीजिए। इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम में है गतिविधि, पठन उपरांत की गई गतिविधियां और समूह 1 के बच्चों के द्वारा किए कार्य, अभिभावक से चर्चा। ये 4 कॉलम आपको बनाना है। तो गतिविधि में इस सप्ताह लिखा है मैंने, इस सप्ताह बच्चों ने गतिविधि के तौर पर किसी पढ़ी हुई कहानी से कुछ शब्दों को चुनकर एक नई कहानी बनाने का प्रयास किया। ये हमारा जो रीडिंग कैंपेन आया था उसमें ये लिखा हुआ था, उसके अनुसार से हम लोगों को कक्षा में कार्य कराना था। तो ये हमने गतिविधि में बस यही एक लिखा है, क्योंकि और आगे हम लोग मूल्यांकन का कार्य, रजिस्टर वगैरह बनाना था, बाकी बच्चों को रिजल्ट वितरित करना था, ये सारा कार्य हो रहा था। तो यही एक गतिविधि मैंने अपनी कक्षा में कराई थी, सभी कक्षाओं में वही उसी के अनुसार से मैंने ये लिखा है। अब पठन उपरांत की गई गतिविधियाँ, तो इसके अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सभी शिक्षक साथी इस सप्ताह में मूल्यांकन का कार्य और रजिस्टर बनाने का कार्य यही कर रहे थे। तो इसी अनुसार से ही आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। हम बहुत कुछ रजिस्टर में लिख दें और उसको कक्षा में ना पालन करें तो ये ठीक नहीं है। जो आप लिखिए वही आप कक्षा में करिए। इसलिए मैं सरल और आसान तरीके से आप लोगों को कोई भी रजिस्टर भरना बताती हूँ। तो यहाँ पर पठन उपरांत की गई गतिविधियाँ में कुछ पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। पहला पॉइंट है बच्चों ने कविताओं का सस्वर वाचन हाव भाव के साथ कक्षा में किया, क्योंकि ये 1 to 5th है तो सभी क्लासेस को लेके हम लोगों को यहाँ पर चलना है। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बच्चों ने पढ़ी हुई कहानियों में से शब्द चुनकर तथा चित्रों के माध्यम से कहानी बनाने का प्रयास किया।
ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और जो पढ़ी हुई कहानियाँ हैं उसमें से कुछ शब्द चुन लें और उसके बाद बच्चे उससे स्वयं से कहानी बनाएं। ये प्रयास था हमारा। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट है, बच्चों ने प्रतिदिन पुस्तकालय में अपनी पसंद की पुस्तक से कहानी पढ़कर कक्षा में सुनाया। जो भी उन लोगों की पसंद की पुस्तक हो उसे पुस्तकालय में पढ़ने के बाद सामूहिक तौर पर सभी बच्चों को सुनाएं। यही मैंने अपने क्लास में अपने बच्चों को करवाया था। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। तो लास्ट पॉइंट है, बच्चों ने कुछ अक्षरों से शब्द बनाने का प्रयास किया था। यह भी रीडिंग कैंपेन में आया था। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई चित्र दे सकते हैं, कोई शब्द दे सकते हैं कि इस अक्षर से आप लोग शब्द बनाइए, 5 शब्द, 10 शब्द, इस तरह से, या चित्र में देख लीजिए कि इस अक्षर से कितने शब्द हैं। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को गतिविधियाँ करवा सकते हैं और कार्य करा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग समूह में जो कार्य किया जाता है। अब समूह एक के द्वारा बच्चों, जो समूह 1 के बच्चे हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं। समूह 1 में कौन से बच्चे हैं? कक्षा 1 एवं 2 वाले बच्चे हैं। तो उनके द्वारा कौन से कार्य हैं, आइए देखते हैं। समूह 1, इस समूह के बच्चों ने शिक्षकों की सहायता से बिना आग जलाए खाना बनाने की एक्टिंग की तथा बच्चों ने खाने की अपनी पसंद की चीज़ों की रेसिपी बताई। अब उनके पसंद की, जैसे बच्चों की पसंद की खीर है तो खीर में बच्चों क्या क्या पड़ता है, दूध है, चावल है, चीनी है, ये सब नॉर्मल ही बच्चे बताते हैं। तो इस तरह से समूह 1 के बच्चे, अगर आप ये गतिविधि कराएंगे अपनी कक्षा में तो बहुत ही बच्चे एक्साइटेड होकर बताते हैं। तो ये हमारा समूह 1 हो गया। अब समूह 2 में देखते हैं, जिसमें 3, 4, 5 के बच्चे आते हैं। तो इस समूह की अतिरिक्त गतिविधि क्या थी? दादी नानी की कहानियाँ। अतिरिक्त गतिविधि के अनुसार से ही ये कार्य हम लोगों को कराना था। जैसे कि यहाँ पर अतिरिक्त गतिविधि कक्षा 1 के लिए, 1, 2 के लिए जो आई थी उसके अनुसार से हम लोगों ने कार्य कराया। अब समूह 2 में कक्षा 3, 4, 5 के लिए जो अतिरिक्त गतिविधि आई है दादी नानी की कहानियाँ, उसके अनुसार से इसमें देखिए क्या कार्य हैं। इस समूह के बच्चों ने कक्षा में अपने घर के बड़ों से जो कहानियाँ सुनी थी उसे प्रस्तुत किया। फिर कुछ बच्चों ने कहानियों को लिखने का भी प्रयास किया। जो बच्चे कहानी बता रहे हैं, अच्छा चलिए आप लोग लिख लेते हैं, चलिए लिखिए। इस तरह से भी हम लोग अपनी कक्षा में करवा सकते हैं। तो ये सारा कार्य हो गया। अब लास्ट आते हैं हम लोग लास्ट कॉलम में, अभिभावक से चर्चा में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे कैलेंडर के अनुसार से, जो अभिभावक कैलेंडर है हमारा, उसके अनुसार से बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करें। तो ये 1 to 5 के लिए अभिभावक से चर्चा का हमारा एक साथ ही पूरा आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि प्रतिदिन भेजे गए लिंक से बच्चों को वीडियो दिखाएं। तो ये 2 पॉइंट है हमारा। 2 पॉइंट में आपको जो भी हमारा कंटेंट है वो आसानी से पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख लें। 2 पेज हमारा हो गया, 1 पेज ये, 1 पेज ये, तो कंबाइंड ये इस तरह से आपका रजिस्टर तैयार हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिखकर तैयार किया है। तो इस तरह से आप अपने कंबाइंड रजिस्टर को, जो हमारा ये है रजिस्टर, कंबाइंड रजिस्टर है ये हमारा, तो इसे आप तैयार कर लें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो हेल्पफुल हो तो सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।